चलिए, पिछला टॉपिक हम लोग समाप्त किए थे अपना इनइक्वालिटी रीजनिंग का था, और आज हम लोग शुरू करेंगे विभाजिता का नियम। देखिए पीडीएफ गया होगा टेलीग्राम पर, विभाजिता का नियम, विभाजिता का नियम। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं डिजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम, ठीक है ना। तो आधा घंटा आप लोग ध्यान से सुने, पहले आधा घंटा में कुछ बेसिक रूल समाप्त होगा, 2 दिन का समय लगेगा टोटल इसके थ्योरी में ही केवल, ठीक है ना। तो एक एक करके समझते हैं और कैसे नियम बनता है ये चीज़ को सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं विभाजिता के नियम में। अच्छा, विभाजिता का नियम के बारे में पहले और कुछ जाना है। ये जो आप टॉपिक सीखेंगे हर टॉपिक में काम करेगा, यानी संख्या को देख करके पता करना होता है कि किससे ही पता डायरेक्ट कट जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो अब कोई भी चैप्टर बनाएंगे तो कैलकुलेशन में तो हर में मिलना है, तो कटने खुटने का जितना नियम सारा है वो सब इसी में सीखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले है कि भाई 2 के विभाजिता का नियम क्या है। 2 के विभाजिता का नियम, 2 के विभाजिता का नियम। मेरे साथ लिखिएगा मत, आप लोग केवल ध्यान से पहले समझने का बात प्रयास करें। 2 के विभाजिता का नियम, फिर लिख दिया हूं 2 के बाद है लिखा हुआ 4 के विभाजिता का नियम। 4 के विभाजिता का, 4 के विभाजिता का नियम। चार के विभाजिता का नियम। उसके बाद लिखा हुआ है 8 के विभाजिता का नियम। 8 के विभाजिता का क्या चीज, नियम। फिर लिखा हुआ है 16 के विभाजिता का नियम। 16 के विभाजिता का नियम। और फिर लिखा हुआ है 32 के विभाजिता का नियम। 32 के विभाजिता का क्या चीज, नियम। आइए पहले एक ये खत्म करते हैं। अच्छा, 2 से विभाजिता का नियम हम लोग जानते हैं ना कि यदि कोई भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट गया तो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यानी अंतिम कितना अंक, अंतिम एक अंक, एगो में डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यदि अंतिम एक अंक किसी संख्या का यदि अंतिम एक अंक कट जाए, यदि अंतिम एक अंक कट जाए, यदि अंतिम एक अंक 2 से कट जाए, यदि अंतिम एक अंक 2 से कट जाए तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। 2 से क्या होगी, अवश्य विभाजित होगी। कितना से विभाजित अवश्य होगी, 2 से। यानी अभी 2 का तो बहुत आसान नियम है क्या, 2 से कटने का नियम यदि हम आपसे पूछें तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट गया तो संख्या 2 से पूरी पूरी क्या होगी। जैसे यदि हमने कोई संख्या लिखा, ध्यान दीजिएगा, हमने कोई संख्या लिखा 2 8 5 4 2 3 1 2 और फिर लिख दिया 4, तो क्या ये 2 से कटता है। तो केवल अंतिम अंक को देखिएगा, अंतिम अंक कितना है, 4। कि कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, यदि अंतिम अंक 2 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी 2 से क्या होगी, विभाजित। तो 2 नहीं काट देगा 4 को, तो संख्या 2 से पूरा पूरा क्या होगा, कटेगा। लेकिन यदि यही हम लिख दें 2 8 7 5 9, क्या ये 2 से विभाजित होगा पूरा पूरा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक है 9 और ये 2 से कट रहा है क्या, नहीं। तो ये 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। लेकिन ऊपर वाला 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है क्या, तो कहेगा हाँ सर ऊपर वाला 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, ऊपर वाला नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए 7 8 5 9 2 4 0, क्या ये 2 से कटता है, क्या ये 2 से कटता है, तो कहेंगे हाँ सर कटता है। क्यों, क्योंकि 2 से भागा देंगे 0 में। देखिए 2 से भागा देंगे 0 में, तो 0 बार में लगाएंगे तो 2 गुने 0 0 होगा, तो 2 से पूरा पूरी कट न गया। यानी यदि किसी संख्या का अंतिम एक अंक 2 से कट गया तो संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा किससे, 2 से। अब एक साथ नियम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। अच्छा बताइएगा, 2 को लिख सकते हैं, 2 पर पावर कितना,
1, 2 पर पावर 1 का मान कितना? अच्छा 2 पर पावर 2 का मान कितना? 4। 2 पर पावर 3 का मान कितना? 8। 2 पर पावर 4 का मान कितना? 16। 2 पर पावर 5 का मान कितना? 32। और 2 पर पावर 6 का मान कितना? 64। 2 पर पावर 6 का मान कितना? देखिए सारा नियम यहीं से बना हुआ है। यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताओ, ध्यान से पहले सुनिएगा, वही चीज वहां लिखेंगे अभी उधर में, कि 8 के विभाजता का नियम बताओ। कई के विभाजता का नियम? तो 8 को 2 पर पावर कितना बोलते हैं? 3 न? तो अंतिम 3 अंक यदि कट गए 8 से तो संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित होगी। यदि हम 16 के विभाजता का नियम आपसे पूछेंगे तो अंतिम कितना अंक? 4 अंक। यदि अंतिम 4 अंक किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक कट गया तो संख्या पूरी पूरी किससे कटेगी? 16 से कटेगी। अच्छा हम 32 के विभाजता का नियम पूछेंगे तो यदि किसी संख्या का अंतिम कई अंक 5 अंक कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? 32 से। ये निकालने के लिए बता रहे हैं। यदि हमसे 64 के विभाजता का नियम पूछेगा तो 64 को 2 के पावर में लिख सकते हैं ना। 2 पर पावर 6 होता है कितना? 64। 2 पर पावर जितना रहेगा ना वही होता है कटने का नियम, अंतिम से उतना अंक चलना। तो 64 के विभाजता का नियम क्या होगा? यदि अंतिम 6 अंक जो भी संख्या रहेगा यदि उसका अंतिम 6 अंक 64 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी किससे? 64 से। 32 से विभाजता का नियम क्या बोल रहा हूँ? यदि किसी संख्या का अंतिम कई अंक 5 अंक, 16 के विभाजता का नियम अंतिम कई अंक 4 अंक, 8 के विभाजता का नियम अंतिम कितना अंक? 3 अंक, 4 के विभाजता का नियम अंतिम कितना अंक? 2 अंक, और 2 के विभाजता का नियम अंतिम कई अंक? 1 अंक। तो इस समझ में आया फॉर्मेट कैसे बनता है? इसीलिए हमने एक साथ यहाँ लिख दिया। अच्छा 4 से विभाजता का नियम लिखेंगे तो खाली साइड में याद रखना 4 को बोलते हैं 2 का कितना? स्क्वायर। तो 4 के विभाजता का नियम होता है अंतिम 2 अंक कट जाए। अंतिम कई अंक? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक यदि कट गया, अंतिम 2 अंक कट जाए, यदि अंतिम 2 अंक कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? 4 से। यदि हम बोले 8 के विभाजता का नियम तो बोलिए 8 को लिख सकते हैं 2 का कितना? क्यों? तो 8 के विभाजता का नियम होता है ना, यदि अंतिम 3 अंक, यदि 3 अंक, यदि अंतिम 3, अंतिम से देखना है हमेशा, इस बात को याद रखिएगा। कहां से देखना है हमेशा? यदि अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक कट जाए तो 4 से विभाजता का नियम, और 8 के विभाजता का नियम यदि अंतिम 3 अंक, कितना अंक? यदि अंतिम 3 अंक किससे कट जाए? 8 से कट जाए। जल्दी बताइएगा। 16 के विभाजता का नियम अंतिम कई अंक? अंतिम कई अंक? अंतिम 4 अंक कट जाए, अंतिम 4 अंक कट जाए। यदि किसी भी संख्या का अंतिम 4 अंक कट गया 16 से तो संख्या विभाजित हो जाएगी किससे? 16। फिर एक बार मेरे सब 4 के विभाजता का नियम बोलिए। अंतिम कितना अंक? 8 के विभाजता का नियम अंतिम कितना अंक? 16 के विभाजता के नियम अंतिम कितना अंक? 4 अंक। तो हमको बताइएगा कुछ, आप लोग कटने तब बताइएगा। हम पूछ रहे हैं कि बताओ कि संख्या 4 से कट रहा है 2 8 1 4 6 3 2, क्या ये संख्या 4 से कट रहा है? तो 4 से विभाजता का नियम अंतिम कई अंक पर देखना है? 2 अंक पर। यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी होगी 4 से विभाजित। तो 4 से 32 कटता है तो कहिएगा हाँ सर 4 से पूरा पूरी क्या होगा? कटेगा। हम बोल रहे हैं 9 8 5 2 4 6 1 7, क्या ये 4 से कटेगा? जल्दी बोलिए यस या नो। अंतिम 2 अंक देखना है 4 से कटता है कि नहीं। तो क्या 4 से 17 कटेगा? नहीं। तो बोलेंगे भाई 4 से विभाजित तुम नहीं हो। लेकिन यदि हम बोले 9 8 5 2 1 6 4 4, क्या ये 4 से कटेगा? तो आप कहिएगा हाँ भाई ये 4 से कटेगा। अंतिम 2 अंक किसी भी संख्या का 4 से कट गया तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी किससे? तो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? अच्छा 8 के विभाजता का नियम क्या बोले? अंतिम कई अंक? 3 अंक। अंतिम कितना अंक? जैसे हम बोले 2 8 5 1 2, क्या ये 8 से कटता है? तो कहेगा हाँ सर ये 8 से कटता है। अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, क्या अंतिम 3 अंक 8 से? 2 अंक मत चेक कीजिएगा, अंतिम कई अंक? 3 अंक। क्या 8 से ही कटता है? तो बताइए 8 छक 48, 8 छक 48, बचेगा 3 और 2, 8 चौके 32, तो कट गया। तो 8 से विभाजता का नियम होता है अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट गया तो संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा किससे?
8 से विभाजता का नियम एगो और बताते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 8 से विभाजता का नियम एगो और बताते हैं। 8 से विभाजता का नियम, 8 से विभाजता का क्या चीज? नियम, ठीक है ना। एक और नियम है, एक तो है ये कि अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी? 8 से। एक नियम क्या है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कहता है यदि सैकड़े के स्थान का अंक विषम संख्या हो, यदि सैकड़े के स्थान का अंक, यदि सैकड़े के स्थान का अंक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़कर चेक कर लें। अंतिम 2 अंक में 4 जोड़कर चेक कर लें, 4 जोड़कर चेक कर लें। यदि कट गया तो पूरा पूरी विभाजित होगा। तो 8 के विभाजता के नियम 2 को दिए। क्या अंतिम इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 5 है, सम संख्या की विषम संख्या? विषम संख्या। तो बताए यदि विषम संख्या है तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़कर देख लेना। यदि 4 जोड़कर कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी किससे? 8 से। बताए अगर में 4 जोड़ देंगे तो 12 4, तो 8 से पूरा पूरी कट न जाएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया, 8 9 5 2 4 3 2 8। क्या ये 8 से कटेगा? तो एक तो तरीका है कि तीनों अंक में भागा देकर चेक कर लीजिए, एक तो तरीका ये ही है। और एक तरीका दूसरा क्या बता रहा हूं, एक तरीका आपको बता रहा हूं कि यदि सैकड़े के स्थान पर, कौन से स्थान पर? सैकड़े के स्थान पर, 3 की बात हो रहा है, इकाई दाई सैकड़ा। यदि सैकड़ा के स्थान पर विषम संख्या हो, कौन सी संख्या हो? तो अंतिम 2 अंक में मात्र 4 जोड़कर चेक कर लीजिएगा कि 8 से कटता है कि नहीं। तो 28 में 4 जोड़ेंगे कितना? 32। तो 8 से कट जाएगा तो बोलेंगे संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी किससे? 8 से। पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी किससे? 8 से। जैसे और एग्जांपल बताइए भी, 9 8 5 2 4 6 7 8 और ये लिखा हुआ 3। क्या ये 8 से कटेगा? तो तीनों अंक में मत भागा दिया। क्या ये वाला विषम संख्या है? सैकड़े के स्थान पर यदि विषम संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, क्या इस सैकड़ा का स्थान है? इकाई दाई सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पर यदि विषम संख्या हो तो अंतिम 2 अंक में 4 जोड़कर चेक करना। 83 4 कितना? 87। तो क्या 87 8 से कटेगा? नहीं। तो बोलेंगे ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा। तो 8 से विभाजता का दोनों नियम क्लीन हुआ आपके मन में। एक तो अंतिम 3 अंक देख लेंगे, अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। लेकिन यदि और थोड़ा सा हाईटेक, यदि और जल्दी चेक करना है तो देखिएगा कि तीसरा अंक, माने इधर से सैकड़े के स्थान का अंक यदि विषम संख्या है तो अंतिम कितने अंक में? मात्र 2 अंक में 4 जोड़ कर देख लीजिएगा कि कटता है 8 से कि नहीं। तो 3 गो नियम हो गया मेरे पास। कई गो? पहला बताए 2 के विभाजता का नियम। 2 के विभाजता का नियम क्या है? यदि अंतिम 1 अंक कोई भी संख्या क्यों न हो, यदि उसका अंतिम 1 अंक 2 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? 2 से। 4 से विभाजता का नियम क्या बताएं? अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। 8 से विभाजता का नियम क्या बता रहे हैं? अंतिम 3 अंक 8 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। 16 से विभाजता का नियम क्या है? अंतिम 4 अंक। 32 के विभाजता का नियम अंतिम 5 अंक। 64 के विभाजता का नियम अंतिम 6 अंक। अंतिम कितना अंक? 6 अंक। कौन गाड़ी वाला? हाँ उसको कहिए ना, आज नहीं जाना है, बुध के जाना है। हाँ ठीक। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, अंतिम कई अंक? अंतिम। इसका नियम बता दिए, जो लेट से आए एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ऐसे पीछे तो वीडियो भी इसका मिलेगा आपको आज वाला का, कि आपको याद रखना है कोडिंग से कि 2 पर पावर 1 का मान कितना? 2। 2 पर पावर 2 का मान कितना? 4। 2 पर पावर 3 का मान कितना? 8। 2 पर पावर 4 का मान कितना? 16। तो याद रखिएगा 16 के विभाजता का नियम पूछेंगे ना, तो 2 पर कितना पावर है? 4। तो हमने यही बताया कि 16 के विभाजता का नियम अंतिम 4 अंक कटना चाहिए। 8 से विभाजता का नियम अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। 4 से विभाजता का नियम अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। 2 से विभाजता का नियम अंतिम 1 अंक
कटना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाइए अब यहाँ से। चलिए आइए 16 तो हो गया, 16 से हो गया ना। अंतिम कितना अंक? 4 अंक। अच्छा 16 से हमको कोई पूछा तो हम चेक करेंगे 2, 8, 5, 3, 1, 6 क्या ये 16 से कटता है? तो 16 से विभाज्यता का नियम है अंतिम कई अंक चेक कीजिएगा। इधर संख्या कितनों बड़ा उससे मतलब नहीं है, लेकिन 16 से विभाज्यता का नियम अंतिम कई अंक? 4 अंक। तो भागा दीजिए अंतिम 4 अंक में। 16 दूनी 32, अबरी नहीं लगेगा तो 1 और 6 उतरेगा, तो फिर 16 एकम 16 तो कट न जाएगा। तो 16 से विभाज्यता का नियम अंतिम कई अंक? 4 अंक। एक और याद रखिएगा 32 के विभाज्यता का नियम अंतिम कितना अंक? 5 अंक। अंतिम 5 अंक कट जाए, अंतिम 5 अंक यदि कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी किससे? 32 से। या ये पैटर्न सेट किए हैं कि कैसे बना विभाज्यता का नियम वाला, ये याद रहेगा हमेशा। अच्छा हम 32 का पूछ दें, 64 का पूछ दें, 128 का पूछ दें, किसी का पूछ दें तो क्या कोई दिक्कत होगा उसमें? क्या कोई दिक्कत? चलिए तो इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो एगो पैटर्न हुआ खत्म। 2, 4, 8, 16, 32 चलेंगे तो 64 जा सकते हैं। 128 का भी कोई पूछेगा तो भी हम बता सकते हैं। चलिए अब यहां से एक चार्ट देखिएगा ध्यान से। आइए इधर जल्दी बोले। 2 पर पावर 1 का मान, 2 पर पावर 2 का मान 4, 2 पर पावर 3 का मान 8, 2 पर पावर 4 का मान 16, 2 पर पावर 5 का मान, 2 पर पावर 5 का मान 32, 2 पर पावर 6 का मान 64, 2 पर पावर 7 का मान 128, 2 पर पावर 8 का मान 256, 256, 2 पर पावर 9 का मान 512, 2 पर पावर 10 का मान 1000। अब किसी का विभाज्य, सब विभाज्यता का नियम भी लिखल है अपने आप में। यदि पूछेंगे 16 के विभाज्यता का नियम तो अंतिम कई अंक? 32 के विभाज्यता का नियम पूछेंगे अंतिम, 64 के विभाज्यता का नियम पूछेंगे अंतिम 6 अंक। यानी किसी भी संख्या का अंतिम 6 अंक 64 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित किससे? 128 के विभाज्यता का नियम अंतिम 7 अंक, 256 के विभाज्यता का नियम अंतिम, 512 के विभाज्यता का नियम अंतिम और 1024 के विभाज्यता का नियम अंतिम। तो एक पैटर्न सेट हुआ। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आगे आइए। 3 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाजिता का नियम, और 3 के ही जैसा है एगो और 9 के विभाजिता का नियम। 9 के विभाजिता का नियम। कोई दिक्कत? एगो है 3 के विभाजिता का नियम, एगो कौन बता रहे हैं? 3 के विभाजिता का नियम है ना कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट गया, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी क्या होगी? विभाजित होगी। संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? अच्छा 9 के विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए, यदि 9 से कट जाए, यदि संख्या का योग 9 से कट जाए, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? 9 से। जैसे 3 से हम पूछें कि बताओ 3 से विभाज्यता करने पर, यही लिखा 2, 8, 1, 4, 3, क्या ये 3 से कटता है? 4, 3, ये 3 से कटता है तो चेक करना है, ठीक है ना। तो बताइए 8 2 10 1 11 4 15 3, एकर अंकों का योग कितना आया? 18। क्या अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या बोलेंगे कि 3 से पूरी पूरी क्या हो गई? विभाजित हो गई। फिर लिख रहे हैं 9 4 1 2 3 1, क्या ये 3 से विभाजित है? तो अंकों का योग चेक करना, 9 4 13 1 14 2 16 16 3 19 1, क्या 3 से कट पाएगा? नहीं कटेगा। लेकिन अच्छे हम दे दें यहाँ पर एक संख्या आपके सामने कि 3 6 1 4 1 2 5 1,
फिर दे दिए 6 3। क्या ये 3 से कटता है? मेरी बात को देखिएगा। अब अंकों का योग जोड़ना भी बड़े मुश्किल काम है। इतना अंकों का योग जोड़िएगा, नहीं जोड़ना है। तब कैसे चेक करेंगे? मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अंकों का योग 3 से कट जाए तो जैसी 3 पुर जाए ना, वो जा छोड़ दीजिए, ओकरा से आगे मत जाइए। अच्छा ये बताए, 3 से 3 हटा दें, 6 हटा दें, 4 5 6, 3 से कट नहीं जाएगा? बताइए, ये 6 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 2 7 7 5 1 6 कट जाएगा, बच गया कितना? तो 2 कटेगा। जैसी जैसी 3 पुर जाए तो कैंसिल आउट करते चल जाइए। इससे होगा कि जोड़ने से आप क्या होइएगा? बच जाएगा। ऐसे जोड़ के भी देखिए तो 3 से नहीं कटेगा। 6 3 9 1 10 10 5 15 15 2 17 18 4 22 22 1 23 23 29 29 3 32। क्या कट पाया आपका? नहीं ना। तो अब क्या कीजिएगा, अंकों का योग 3 से तो है ही है नियम, लेकिन पूरा अंक जोड़ना नहीं है। 3 पुर जाए काटते चलना। जैसे देखिए 8 1 9 काट दिए, 3 से नहीं कट जाएगा? बताइए 4 2 6, 3 से नहीं कट जाएगा? और 3 से भी 3 कट जाएगा तो 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो आप अंकों का योग नहीं कीजिएगा। इसको देखिए 9 से 3 तो कट ही जाएगा, 3 से 3 कटेगा, 2 और 1 3 कटेगा, 4 और 1 बच गया 5। क्या 3 से कटेगा? तो एक तो हुआ कि अंकों को जोड़ करके चेक कर लीजिए बच्चों की तरह। या 3 योग पुर जाए या 3 पुर जाए 9 पुर जाए, जितना 3 से कटे वाला पुर जाए उसको सीधे क्या कर दीजिए? कैंसिल आउट कर दीजिए। अच्छा 9 के विभाज्यता का नियम क्या बताएं? कि संख्या के अंकों का योग 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? 9 से। जैसे हम पूछे, देखो बताइए, ये 3 लिखल है, क्या ये 9 से कट रहा है? तो अंकों का योग जोड़िए आप। 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? 9 से। 5 3 8 1 9 4 13 5 18 2 20 7 27 3 30 6। 9 से कट गया तो बोलेंगे 9 से पूरी पूरी क्या है? लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। अब जैसी 9 पुर जाए ओजे पर छोड़ दीजिए ओकरा, क्योंकि तुम तो कट ही नहीं जाओगे। बताए 5 3 8 1 5 4 7 2 6 3, तो जोरे से जल्दी हो जाएगा। ई मेथड बा से ना नहीं हो जाएगा। 9 पुर जाए कैंसिल कर दीजिए, 9 पुर जाए क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। जैसे हम पूछें 8 1 3 2 4 4 1 7 2 1 8 1 2 3, क्या ये 9 से कट रहा है? तो पूरा अंकों को नहीं जोड़ना है, सीधे 9 पुर जाए काट दीजिए। 8 1 9 4 4 8 1 9 7 2 9 8 1 3 2 5 1 6 6 3 9। तो इस संख्या बोलेंगे पूरा पूरा विभाजित होगा किससे? 9 से। किससे? तो जोड़ने से बच गए ना। अब जोड़ने में ज्यादा समय लगेगा। और 9 पुर जाए उसको क्या कर दीजिए? कैंसिल। क्या कर दीजिए उसको? चलिए यहाँ देखिएगा, फिर लिख रहा हूँ 8 1 2 1 3 4 7 1 2 1 9 3 2। क्या ये कटता है 9 से? बताइए जल्दी से। कैंसिल आउट करते चलिए, जल्दी देखिए। 8 1 4 3 7 7 2 9, कैंसिल हो गया। 7 2 9, 9 तो ऐसी कैंसिल होगा। 3 2 5 1 6 1 7 1 8, पूरा पूरी कट पाया तो बोलेंगे संख्या 9 से पूरी पूरी विभाजित। तो जल्दी बोले, 3 के विभाज्यता का नियम, अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी कटेगी 3 से। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग यदि 9 से कट गया तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी किससे? 9 से। चलिए आगे देखिए, आइए अगला है 6 से 5 से विभाज्यता का नियम। किससे? 5 के विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम अभी ध्यान से सुनिए, फिर सीखेंगे। इसी के पैटर्न पर आता 25 के विभाज्यता का नियम। 25 के विभाज्यता का नियम फिर सीखेंगे। 125 के विभाज्यता का नियम। कितना? 125 के विभाज्यता का नियम। अब देखिए ध्यान से, 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अच्छा एक बार मेरे साथ बोलिए। 5 पर पावर 1 का मान कितना? 5 पर पावर 2 का मान, 5 पर पावर 3 का मान 125। बस ये नियम में तैयार हो गया। 125 के विभाज्यता का नियम पूछेंगे तो अंतिम 3 अंक 125 से कटना
केवल 25 के विभाजता का नियम पूछेंगे, अंतिम 2 अंक किससे कटना चाहिए 25 से। केवल 5 के विभाजता का नियम, अंतिम कितना अंक 1। तो चलिए जल्दी बोलिएगा, 5 के विभाजता का नियम क्या होगा, अंतिम 1 अंक कटना चाहिए, अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक 5 से क्या होना चाहिए, 5 से कटना। आप सेट करना माइंड में कि अपने से कैसे बना रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। 25 के विभाजता का नियम क्या होता भाई, तो अंतिम कई अंक, अंतिम 2 अंक 25 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। यदि अंतिम 2 अंक 25 से कट गया तो बोलेंगे संख्या पूरा पूरा 25 से। 125 के विभाजता का नियम 5 पर पावर 3 को न बोलते हैं, तो अंतिम कितना अंक, अंतिम 3 अंक 25 से 125 है ना, अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए। कोई दिक्कत है? अच्छा बोलिए, अब हम दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिएगा। 9125 क्या विभाजित है 5 से, जल्दी बोलिए। 5 से विभाजता का नियम, अंतिम कई अंक चेक करना है, तो अंतिम 1 अंक कितना है 5, तो 5 से 5 नहीं कटेगा, तो बोलेंगे 5 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित होगी। यदि हम बोलेंगे 81254 क्या ये 5 से विभाजित होगा, तो बताइए अंतिम 1 अंक देखना, क्या 5 से कभी 4 कटेगा, नहीं कटेगा, तो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। अच्छा हम बोल रहे हैं देखिएगा 8125325 क्या ये 25 से विभाजित है, तो आपको कहना कि 25 से विभाजता करने अंतिम कई अंक पर, 2 अंक पर, तो क्या 25 से 25 कट जाएगा अंतिम 2 अंक, तो संख्या बोलेंगे कि भाई 25 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित। आप लोग बताइए 712145 क्या ये 25 से विभाजित होगा, देख कर बताइए। तो 25 से विभाजता का नियम अंतिम 2 अंक पर, तो 25 तिया कट जाएगा, तो बोलेंगे संख्या 25 से पूरी पूरी क्या होगी, विभाजित है। और उसी प्रकार से यदि 125 का पूछेंगे, देखिएगा ध्यान से, 234781325 क्या ये 125 से विभाजित है, तो आप कहेगा 125 से अंतिम 3 अंक देखेंगे, तो 300 के पास है ना, 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 375, लेकिन कटेगा 125 से क्या, हाँ लेकिन ऐसा ही रहता ही 347811375 क्या ये 125 से कटेगा, अंतिम 3 अंक देखना है, लिखल है 375, क्या 125 से 3 से गुना करेंगे आ जाएगा, तो बोलेंगे पूरा पूरी कट जाएगा किससे, 125 से। किससे कट जाएगा, 100 कितना से 25 से, 100 कितना से, तब बोलिए एक बार मेरे साथ, 5 के विभाजता का नियम अंतिम कितना अंक। अच्छा यदि हम बोल दें, बताओ भाई ये बताओ देख करके, 2850 क्या 5 से कटेगा, तो 5 से भागा दीजिएगा 0 में तो कट नहीं जाएगा 0। अच्छा भागा जानते हैं आप लोग लगाने के लिए, यहाँ देखिए पहले आइए, हम 5 से भागा देना चाहते हैं कितना में, 0 में, कितना में, और हम 5 से भागा देना चाहते हैं 10 में, कितना में, 10 में। या आप ऐसे लिख करके समझिए। चलिए बिहार पुलिस का देखिए, वो पिछला के पिछला साल वो सवाल पूछा था, क्या पूछा था उसको भी जान ही लीजिए। हम लिखे x बटा कितना 0, एक मान क्या आएगा, और एक हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 0 बटा कितना x का मान कितना आएगा। आप में से कोई बताएंगे, एकर कितना आएगा, 0 आएगा, एकर कितना आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। चलिए देखते हैं इन्फिनिटिव आता है कि नहीं, कुछ जानकारी आपको, हमको लगता है अभी बहुत कम है। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, अच्छा आपको हम कहें कि भाई तुम भागा दो किससे, चलिए 8 से भागा दो 24 में, तो कई बार में लगाते हैं, 3 बार में, तो 8 तिया, और जो लगता है वो एजा पर ही लिख करके घटा देते हैं। तो आप बताइए, आप यहाँ पहले इसको देखिए, x से भागा दीजिएगा किसमें, 1 बार में लगेगा तो 1x होगा, 2 बार में लगेगा 2x होगा, यदि हम 0 बार में लगा दें तो x गुने कितना होगा, 0, तो कैंसिल आएगा, भागफल जो आता है वो आंसर होता, इसलिए आंसर होना चाहिए इसका 0। क्या होना चाहिए, यानी 0 बटा कुछ भी रहेगा उसका जवाब क्या होगा, 0। अब इसका जवाब देखते हैं क्या आता है, 0 से भागा देंगे किसमें, x में, 1 बार लगाएंगे तो 1 गुने 0 एजा 0 होगा, 2 बार लगाएंगे तो 0 गुना 2 भी एजा 0 भी होगा। क्या 0 से किसी भी चीज को गुना करेंगे तो 0 होगा, हाँ। अच्छा एजा आप करें कि इनफाइनाइट बार में लगाइए, तो 0 इनफाइनाइट से भी गुना होगा तो एजा होगा 0 में, क्योंकि 0 किसी भी संख्या से गुना होती है तो मान देता है कितना,
यानी यहाँ पर ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है जिसको एजा हम रखें और एजा पर क्या आ जाए, एक हमारा आ जाए। तो ऐसे सवाल की जवाब होती है अपरिभाषित। क्या होती है? अपरिभाषित। तो समझिएगा, एकदम कंसेप्ट को क्लीन रखना है। क्या लग पाएगा भागा? अरे इनफाइनाइट भी रखिएगा तो 0 गुने इनफाइनाइट क्या चीज? 0। तो 0 कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो इस वजह से इसका ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको बोलते हैं अनडिफाइन। इसको डिफाइन किया नहीं जा सकता है। तो ये दोनों में अंतर समझे क्या है आपका? तो याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। क्या याद रखिएगा कि यदि x/0 है ये होता अपरिभाषित। अपरिभाषित अनंत बोल देता है सब। दूसरा, यदि 0/x रहेगा तो इसका मान होगा 0। इसका मान क्या होगा? क्यों? क्योंकि x से भागा दीजिएगा ना 0 में, तो 0 बार में लगाइएगा तो x गुने 0 0 हो जाएगा, इसलिए भागफल आया 0। तो आंसर होगा 0। 8 से भागा देना 24 में, 3 बार में लगाएंगे, 8 या 24, भागफल होगा 3, यानी 24/8 करेंगे तो आंसर हमारा कितना बनता है? 3 बनता है। क्लीन है? चलिए, तो यही बता रहे थे, जब भागा दीजिएगा 5 से 0 में, 5 से भागा दीजिएगा 0 में, तो 0 बार में लगाएंगे तो नहीं कट जाएगा पूरा पूरी है। तो यही चीज था। तो बोले 5 से विभाज्यता का नियम अंतिम कई अंक करना चाहिए? 25 के विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंक। 125 के विभाज्यता का नियम अंतिम कई अंक? 3 अंक। 1 2 3 4 5 तक रेगुलर हो गया। बाकी 2 से संबंधित एक साथ बताएं, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का एक साथ हुआ। फिर 5 का बता दिया, 5 का बता दिए, 25 का बता दिए, 125 का बता दिए। चाहे 625 का नहीं बना सकते हैं, 5 पर पावर 4 अंतिम कई अंक करना चाहिए? 4 अंक करना है, तो बनाने के ऊपर है, आप खुद उसको बना दीजिए। चलिए अब चलते हैं। अच्छा 3 का हो नहीं गया विभाज्यता का नियम, अंकों का योग किससे कट जाए? 9 के विभाज्यता का नियम अंकों का योग 9 से। तो 3 और 9 एक जैसा, 3 और 9 एक जैसा। उसी प्रकार से 2 4 8 6 नहीं, 2 4 8 16 32 14 ये सब भी एक के जैसा है। पावरवा जितना रहता है उसके हिसाब से अपना बैठा रहते हैं। चले आगे, अब हम एक और। अब आइए 6 से विभाज्यता करने, इसको कहते हैं कॉम्बो। कॉम्बो एक साथ। 6 से विभाज्यता का नियम होता है ना, तो कहता है इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। कई पार्ट में तोड़ दो? 6 को तोड़िए 2 गुने, तो जो संख्या 2 से भी कट जाए और जो संख्या 3 से भी कट जाए वो संख्या 6 से जरूर विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? जैसे हमने कहा कि बताओ, जैसे हमने बताओ कि हमने पूछा 312 क्या ये 6 से कटेगा? तो 6 से इसमें भागा मत दे दीजिएगा पूरा पूरी। 6 से विभाज्यता का नियम होता है ना कि 6 के विभाज्यता का नियम होता है क्या? तो 6 को तोड़ देते हैं। 2 गुने कितना में? यदि संख्या 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया तो बोलेंगे कि संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। किससे? तो 2 से कटेगा। 2 के विभाज्यता का नियम अंतिम एक अंक, 2 से कट जाएगा। 3 के विभाज्यता का नियम 3 2 5 1 6 तक कट न जाएगा। ये दोनों से कट गया तो बोलेंगे संख्या विभाजित होगी किससे? 6 से। जैसे हम बोले 3 1 या 3 2, हम बोलेंगे 6, तो बताइए क्या ये 6 से विभाजित होगा? तो आप कहिएगा देख लेते हैं भाई। 6 से विभाज्यता का नियम है कि 2 से भी कटना चाहिए और किससे कटना चाहिए? तो 2 से तो ही कट जाएगा क्योंकि अंतिम है, लेकिन 3 से कटेगा। 6 3 9 2 11 नहीं 3 से कटेगा तो बोलेंगे कि संख्या 6 से पूरा पूरा विभाजित। तो बहुत सी ऐसी संख्या जो कॉम्बो में चलता है। क्या में चलता है? अकेले नहीं चेक कर सकते हैं, उसके फैक्टर से चेक होता है। तो उसी प्रकार से 6 के विभाज्यता का नियम क्या होना चाहिए? जो संख्या 2 से भी कट जाए और किससे कट जाए? 3 से। 6 के बाद यदि हम आपके सामने बोले 12 के विभाज्यता का नियम, किसके विभाज्यता का नियम? तो जो संख्या 4 से भी कटेगा और जो संख्या 3 से, ऐसा खाली 4 से कट जाए और 3 से नहीं कट रहा तो पूरा कटेगा 12 से नहीं, 4 से भी कटना चाहिए और किससे भी कटना चाहिए? 3 से। तो संख्या किससे कट जाएगा? 12 से कट जाएगा। यदि हम आपसे पूछ लें 12 के बाद यदि हम आपसे पूछ लें 15 के विभाज्यता का नियम, तो तोड़िए 2 पार्ट में। 5 गुने कितना में? तो जो संख्या 5 से भी कट जाए, जो संख्या 3 से भी कट जाए तो वो संख्या जरूर विभाजित होगी किससे? 15 से। किससे विभाजित होगी? यदि हम आपसे पूछ लें कि भाई बताओ 18 के विभाज्यता का नियम बताओ, तो क्या बताएगा? 9 गुने कितना? 2। 9 गुने कितना? 2। ये जो संख्या 9 से भी कट जाए और जो संख्या 2 से भी कट जाए तो वो संख्या पूरा पूरा विभाजित होगी किससे? 18 से। यदि हम आपसे पूछ लें कि चलो हमको बताओ तुम 36 के विभाज्यता का नियम, तो कितना में तोड़ेंगे? 12 तिया 36 कि 9 चौके लिखना होगा? 9 चौके
क्योंकि 36 के विभाजता का नियम क्या होता है कि जो संख्या 9 से भी कट जाए और जो संख्या 4 से भी कट जाए तो विभाजता का नियम हो जाएगा कितना से, 36 से, यानी संख्या पूरा पूरी कट जाएगा किससे, 36 से। समझे कैसे लिख रहे हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर देना। कौन से दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसका नियम आप जानते हैं। क्या हम 9 का नियम जानते हैं, 4 का जानते हैं, तो 36 का। अच्छा पूछिएगा 12 गुने 3 आप काहे नहीं तोड़े, तो आपका 12 गुने 3 इसलिए नहीं तोड़े क्योंकि 12 का नियम तो कल्ले डिराइव नहीं हो रहा है। 12 का नियम कोई पूछता है तो बोलते हैं 3 गुने कितना से, 4 से। तो यदि इसको तोड़िएगा तो इसको लिखिएगा 3 गुने, तो 3 तिया 9 गुने 4 है ना, फाइनली बनेगा, इसलिए लिखा था। 36 का 9 गुने 4, बोलिए 18 का 9 गुने, इसका मतलब क्या हुआ, 9 से भी कटना चाहिए और किससे करना चाहिए, 15 का पूछेंगे तो 5 से भी कटना चाहिए, किससे भी करना चाहिए, 12 का पूछेंगे 4 से भी कटना चाहिए, किससे करना चाहिए, 6 से पूछेंगे 2 से भी कटना चाहिए और किससे भी कटना चाहिए। याद रहेगा ये, याद रहेगा ये, क्या कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। और बताइए, अच्छा आपसे हम पूछ लें किससे विभाजता का नियम, देखिएगा बताइए 45 के विभाजता का नियम बताइए पीछे से कोई लोग, कि 15 या 45 की 9 गुने 5, क्योंकि 9 और 5 का जानते हैं हम लोग। तो जो संख्या 9 से भी कटे और 5 से, ऐसा नहीं कि 9 से कटे और 5 से कटबे नहीं किया तो होगा पूरा पूरा विभाजित, दोनों से कटना चाहिए, तो इसको बोलते हैं कॉम्बो। क्या बोलते हैं, तो याद रहेगा एक साथ, बोले 6 के विभाजता के नियम 2 गुने, 12 के विभाजता के नियम 4 गुने, 15 के विभाजता का नियम 5 गुने, 18 के विभाजता के नियम 9 गुने, 36 के विभाजता का नियम 9 गुने 4 और 45 के विभाजता का नियम 9 गुने 9 गुने। कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए सियानो। क्या कितना देर का हुआ अभी देख लेते हैं जरा, शनिवार ने तो 36 मिनट का। और बताएं क्या कहते हैं अभी, और चलें, हाँ शनिवार है इसलिए बोल रहा हूँ, जाए थे अभी, हाँ ऐसी नहीं बोलिएगा, बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहा है। चले पहले इतना में कोई दिक्कत, मेरे साथ एक बार रिवीजन हो जाए। क्या बोलिए, 2 के विभाजता के नियम, आप ही लोग बोलिए। अंतिम कितना अंक, 4 से विभाजता का नियम, लास्ट के 2 अंक 8 के विभाजता का नियम, लास्ट के 3 अंक, 8 के बाद हो गया 16 के विभाजता का नियम, लास्ट के 4 अंक 32 के विभाजता का नियम, अंतिम कितना अंक 5 अंक, 32 के बाद है 3 के विभाजता का नियम, अंकों का योग 3 से कट जाए, 9 से विभाजता का नियम, अंकों का योग 9 से कट जाए, 5 के विभाजता का नियम, अंतिम 1 अंक 25 के विभाजता का नियम, अंतिम 2 अंक 125 के विभाजता का नियम, अंतिम कितना अंक, अब बताइए 6 के विभाजता का नियम, 2 और 3 दोनों से कटे, बताइए 12 के विभाजता का नियम, 4 और 3 18 के विभाजता का नियम, 9 और 2 दोनों से कटे, 45 के विभाजता का नियम। अच्छा 33 का पूछ देंगे तो क्या बोलिए, 11 गुने 3, अभी 11 का सिखाएंगे तो यदि हम 33 के विभाजता का नियम पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, जो संख्या 11 से भी कट जाए और जो संख्या किससे कट जाए, 3 से कट जाए, तो बोलेंगे संख्या पूरा पूरा विभाजित होगा। कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए सियानो, कोई दिक्कत। चलिए इतना आज इसमें रखते हैं आपका, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी 8:17 हो गया है, ठीक है, तो 5 मिनट लिखने में भी तो लगेगा ना।